जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर लगातार जारी है। तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। रात में भी गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जैसलमेर के रैन बसेरों में क्या हालात हैं और हवा पानी और रहने की क्या व्यवस्था की गई है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम पहुंची रेलवे स्टेशन के सामने बसे रैन बसेरे में। यहाँ के क्या हालात हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए आप। प्रदेश में भीषण गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है और लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में रैन बसेरों के दावों की हकीकत जानने हम पहुंचे रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरे में। यहाँ हमें चौंकाने वाली चीजें देखने को मिली। ये रैन बसेरा अंधेरे की आगोश में था। पूरे परिसर में कोई कर्मचारी नहीं था, बावजूद इसके पंखे चल रहे थे। कार्यालय में कुर्सियां खाली पड़ी थी। वाटर कूलर इस तरह से अस्त व्यस्त था मानो लंबे वक्त से बंद पड़ा हो। वाटर कूलर पर रखे पानी के मटके भी सूखे पड़े नजर आए। महिलाओं के लिए बना हॉल भी बंद मिला। साथ ही पुरुषों के लिए बने हॉल में सिर्फ 2 लोगों के रहने की ही व्यवस्था थी। इस दौरान 9 बजे ड्यूटी पर आए कर्मचारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से यहाँ पानी नहीं है। खुद के पीने के लिए भी पानी इन लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और इस भीषण गर्मी के बीच जैसलमेर के रैन बसेरों के क्या हालात है, ये जांचने और परखने के लिए हम पहुंचे हैं जैसलमेर रेलवे स्टेशन के सामने बने एक रैन बसेरे में। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये रैन बसेरा अंधेरे की आगोश में है और प्रशासन के दावे कितने सच्चे हैं, ये जांचने और परखने के लिए हम पहुंचे हैं। क्या ठंडे पानी की व्यवस्था है? क्या यहाँ कूलर जो लगे हैं उनमें पानी भरा जाता है और वो चलते हैं या नहीं? ये तमाम चीजें जांचने के लिए जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ अंधेरे के आगोश में पूरा कार्यालय है। हालांकि अंदर पंखा चल रहा है, कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं मेरे साथी को कहूंगा तो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ एक फैन चलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। एक खाट यहाँ पर पड़ी है, सामने एक कूलर लगा है, एक कूलर इस तरफ भी रखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही कूलर बंद है। और यहाँ पर और कोई है या नहीं, ये अंदर एक पुरुष कक्ष है, वहां जाकर हम चेक करते हैं, वहां जाकर हम देखते हैं कि यहाँ कोई है या नहीं और यहाँ कैसी व्यवस्थाएं जो है वो रैन बसेरे में की गई। अंदर देखिए, इस कमरे में हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी कोई बैठा हुआ नहीं है। 2 खाट है और फैन चल रहा है। जब हम अंदर आए हैं तो हमने यहाँ पर जो है वो लाइट चालू की है, पंखा चल रहा है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। और 2 खाट रखे हैं। क्या 2 खाट पर तमाम लोग बैठ जाएंगे? उनके लिए यहाँ व्यवस्था हो जाएगी? ये देखकर आप समझ सकते हैं कि रैन बसेरे की क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर एक कूलर जो है वो भी रखा हुआ नजर आ रहा है। कूलर की क्या कंडीशन है ये भी हम जांच कर देख लेते हैं। देखिए, कूलर है तो चालू कंडीशन में, लेकिन इसका देखरेख और रख रखाव करने वाला कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अब देखने की बात तो ये है कि क्या इस तरह से जो है वो रैन बसेरों में बिजली व्यर्थ जो है वो बह रही है और यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है ये भी जांच लेते हैं। हालांकि यहाँ कोई है नहीं, तो ये एक बड़ी विडंबना है कि राहत देने के नाम पर हम खुद ही यहाँ नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर पानी का एक वाटर कूलर है जो खराब अवस्था में नजर आ रहा है, बंद पड़ा है। इसके देखिए, मैं आपको नल तक घुमा कर दिखा देता हूँ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही है ठंडे पानी की। एक व्यक्ति यहाँ मिले, उनसे बात करते हैं। भैया, कितने लोगों के रहने की अभी व्यवस्था की गई है? गर्मी के सीजन में कई लोग भी आ रहे हैं जो रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने आ गए। व्यवस्था तो यहाँ खूब है। हॉल में भी तो 30-35 आए तो के लोग लाइट पंखे चल रहे हैं और कोई है नहीं? कितने लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी यहाँ पर 3 अलग अलग शिफ्ट में रहते हैं। अच्छा, तो अभी आपकी ड्यूटी है? 9 से मेरी है। कितने कूलर है जो चालू कंडीशन में है और पानी के लिए क्या वो व्यवस्था है, दोनों कूलर चालू है। देखिए, वो कूलर हमने चलाकर भी देखा था चालू कंडीशन में। एक कूलर यहाँ नजर आ रहा है। इसे भी जांच लेते हैं। जब इन्होंने कहा है कि चालू कंडीशन में है तो यहाँ लाइट्स बंद कर रखी गई थी, कोई था नहीं, लेकिन फिर भी बिजली जो है वो लगातार चालू है। एक बार कूलर चेक कर लेते हैं, कूलर की क्या स्थिति है। देखिए, कूलर यहाँ पर जो है वो चालू कंडीशन में है। हालांकि अंदर अभी कोई है तो रुकने वाला नहीं है। और अंदर जो खाट है, 2 खाट जरूर लगे हुए नजर आए। भैया, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने की ये मटकी रखी हुई है, जो ट्रैक्टर आता है भर के जाता है। कभी कभार भी मेरे पास नहीं आ रहा। अच्छा, अभी अभी नहीं आ रहा पीने के पानी के लिए? पीने के लिए है ही नहीं। ऊपर टंकी में, ये टांकी में पानी है ही नहीं, कनेक्शन है नहीं। अच्छा, ऊपर से कॉल करते कोई पानी वानी वाला आता है। तो ये पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? क्या नगर पालिका का कोई कर्मचारी पहुंचाता है, ये क्या है? कोई ट्रैक्टर गाड़ी आती थी नगर परिषद से पानी के लिए, तो अभी गाड़ी फिलहाल आ नहीं रही है।
तो जो लोग आ रहे हैं या आप लोग हैं उनके लिए पानी की क्या व्यवस्था है फिर? पानी हम बोतल से ही भर के लाते हैं, हम भी वहीं से जा रहे हैं, उनके भी वहीं से व्यवस्था करवाते देखिए पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। ठंडा वाटर कूलर जो है वो खराब पड़ा है, बंद कंडीशन पड़ा है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। लेकिन यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कूलर की जरूर व्यवस्था की गई है इस गर्मी में राहत देने के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पानी क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा जब इतनी भीषण गर्मी है। दिन में तापमान 45 और 47 डिग्री को पार कर रहा है। और वाटर कूलर जो है वो भी लंबे वक्त से मुझे लगता है ये बंद ही पड़ा है। इसकी वायरें बाहर निकल रखी है। अब इन सब तस्वीरों को देखने के बाद क्या स्थितियां बनती है आप देखिए। यहाँ पर जो है वो ये वॉशरूम यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि तमाम चीजें यहाँ पर बनी हुई है लेकिन उनकी हालत खस्ता है। और इस भीषण गर्मी में जो है पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं है। और इनका कहना है कि पानी पहुंचा नहीं। हालांकि ये राहत की बात है कि कूलर यहाँ पर लगे हैं जिनमें जो है वो चालू कंडीशन में। लेकिन मैं एक बार फिर आपको वाटर टैंक दिखा दूं। यहाँ वाटर टैंक रखा है, उसके ऊपर 2 मटकियां रख रखी है। लेकिन पानी की क्या हालत है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ठंडा पानी लिख रखा है लेकिन ठंडा पानी अवेलेबल नहीं है। अब उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे और कम से कम इस गर्मी में पानी पहुंचाकर राहत देने का प्रयास करेंगे। जैसलमेर का नाम आते ही बड़ी बड़ी हवेलियां और लग्जरी होटल्स की परिकल्पना की जाती है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी मूलभूत जरूरतों के लिए हर रोज जद्दोजहद करता है। रैन बसेरों से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे, फुटपाथ और खुले आसमान के नीचे कई लोग भीषण गर्मी में रात गुजारने को मजबूर हैं। जब उनसे हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने बातचीत की तो उनकी व्यथा दिल को झकझोर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि रैन बसेरे का तो पता है लेकिन वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जब भी वहाँ जाते हैं अंधेरा ही नजर आता है। सड़क पर डर तो लगता है लेकिन आसपास रेलवे स्टेशन से पीने का पानी मिल जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में लाखों सैलानी हर साल आते हैं और एक तरफ सोनार दुर्ग देखते हैं तो दूसरी तरफ बड़े आलीशान हवेलियों जैसी होटल्स में रुकते हैं। लेकिन हकीकत बयां होती है सड़क किनारे बैठे उन गरीब तबके के लोगों के साथ जो इस भीषण गर्मी में 50 डिग्री के तापमान में भी पानी तक के लिए तरस रहे हैं। तस्वीरें दिखा दूं, ये जैसलमेर के रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है जहां रोड के पास ही खाना बनाते हैं, वहीं खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह नई मंजिल पर चलते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी मिल जाए तो शाम का खाना पानी मिलता है, अन्यथा भूखे पेट सोना पड़ता है। ऐसे ही हालातों में ये लोग हैं। लेकिन रैन बसेरे की आप व्यवस्था देख चुके हैं, ना वहाँ रहने के लिए व्यवस्था उचित है, ना पीने का पानी है। तो ऐसे में ये लोग भी वहां रुक कर क्या करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। भैया कितनी परेशानियां हैं यहाँ पर और रैन बसेरे में क्या स्थिति थी, गए थे आप लोग? परेशानी है, पानी नहीं अच्छा। मिलता है, ऐसे यहाँ सो जाते हैं धूप में। हाँ। हाँ, गर्मी कितना परेशान करती है? गर्मी तो परेशान करती है, मच्छर भी काटते हैं गर्मी की। क्या मांग है सरकार से? सरकार से ये थोड़ी बहुत रेवा की व्यवस्था रहे, पानी की व्यवस्था रहे। अच्छा, ये पास में रैन बसेरा गए थे, कभी पानी नहीं है क्या वहाँ पे भी? देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हो भैया, क्या दिक्कत आती है वहाँ पर? पानी वहाँ है? वहाँ भी पानी नहीं है। अच्छा, हाँ कहाँ पर, रैन बसेरा में? हाँ रैन बसेरा में। और पानी नहीं है और यहाँ पे सोने की भी व्यवस्था नहीं है और धूल उड़ती है, रात में खाना नहीं बनता है और व्यवस्था है और मजदूरी मिले कि नहीं मिले, वापिस रात को आते हैं। वो परेशानी गर्मी कितना परेशान? गर्मी बहुत 50 डिग्री है। हाँ। और वही कितनी परेशानी बच्चे? बहुत परेशानी है, रात में वो वाहन नहीं करते, कोई चढ़ जाता है, कोई गारंटी नहीं है। जैसलमेर में बहुत है पर वो कोई रहने की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए इनका कहना है रैन बसेरों में व्यवस्था नहीं है। भैया कैसी स्थितियां, रैन बसेरे गए थे यहाँ पास में, पता है आपको? गए थे पर पानी वानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं, और जहाँ भी पानी लेने के लिए जाते हैं नहीं तो भगा देते हैं। हाँ, स्टेशन पे भी जाओ, बस स्टैंड जाओ, कहाँ भी जाओ तो पानी के लिए तो भगा देते हैं। पानी तो बिल्कुल समस्या आ रही है। रैन बसेरे वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पानी था? वहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल वहाँ भी नहीं है, तो वहाँ क्या करेंगे रुक के, यही बात समझ है। देखिए इनका कहना है कि रैन बसेरों में भी रुके तो रुक कर करे क्या। काफी ज्यादा परेशानियों के बीच आप देखिए यहाँ एक महिला जो है वो खाना बना रही है। यहाँ इस भीषण गर्मी में खड़ा रहना मुश्किल है, वहाँ किस तरह ये खाना बना रही है आप देख सकते हैं। भैया कितनी परेशानी होती है बच्चों को? बहुत परेशानी होती है। अच्छा, गर्मी कैसी है? गर्मी भी बहुत ज्यादा हुई, रहने की व्यवस्था नहीं है, मच्छर भी बहुत काटते हैं। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? तो थोड़ी रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो अच्छी है, पानी की रहने की।
कभी कोई आते हैं सरकारी नुमाइंदे कुछ पूछते हैं? रैन बसेरे वाले आते हैं कभी वहां चलो वहां रहो? कोई नहीं पूछते है। वो पानी आता है, रात को पानी गिरता है तो रेलवे वाले भगा देते हैं और कोई लोग ऊपर नहीं देते। कोई मजदूरी रैन बसेरे वाले क्या कह रहे हैं? वो वहाँ पे जगह भी नहीं है, नहीं रहने की भी, हाँ। और पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या करेगा वो। और मेरे को यूँ कहना, बहुत नेता है पर कुछ काम के नहीं है। यहाँ जैसलमेर में हमारे नहीं झाबुआ जिले में, रतलाम जिले में वो अच्छे है। देखिए इनका कहना है कि ये आ तो गए हैं लेकिन रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरे में जाकर करे तो करे क्या? इनका कहना है कि वहाँ बिस्तर नजर नहीं आते, पीने के लिए पानी नहीं है, वहां रुके तो भी परेशानी, यहाँ रुके तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सार्वजनिक स्थलों पर पानी की तलाश में जो है वो भटकना पड़ रहा है। उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे और एक्शन लेंगे। श्रीकांत आसन, डीटीवी, जैसलमेर।